एक समय की बात है। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का अंकित रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। गांव में उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था, परंतु वह बहुत बुद्धिमान था। अपने पिता से उसने काम की कई बातें सीखी थी। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। उसने शहर जाने की ठान ली। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ले ली और दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, जिस पर लिखा था, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। अंकित की दुकान के आसपास फल, सब्जी, कपड़े, जेवर, मेवे और रोजमर्रा की चीजें की कई दुकानें थी। सारे दुकानदार अंकित की खिल्ली उड़ाते, भाइयों, यह दुकान तो बड़े गजब की है। अब तो अकल भी बिकाऊ हो गई है। अंकित उनकी बातों की कोई परवाह नहीं करता था। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता रहता, आओ आओ आओ, बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी, एकदम सही दाम, आओ साहब ले जाओ। लेकिन बहुत दिनों तक बुद्धि के सौदागर की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। एक दिन उसने दुकान बंद करने का निश्चय कर लिया। तभी सेठ धनीराम का मूर्ख लड़का गोलू उसकी दुकान की ओर से गुजरा। उसे समझ नहीं आया, यह कैसी दुकान है, कोई फल या सब्जी होगी। मेरे पिता हमेशा मुझे मूर्ख कहते रहते हैं, क्यों ना थोड़ी बुद्धि खरीद लो। यह सोचकर उसने सौदागर अंकित से कहा, एक सेर बुद्धि के कितने पैसे लगेंगे? अंकित ने उत्तर दिया, मैं बुद्धि तौल कर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है, सबका दाम अलग अलग है। आपको कैसी बुद्धि चाहिए? गोलू बड़े लापरवाही से बोला, तो ठीक है, एक पैसे में जिस तरह की बुद्धि आएगी दे दो। अंकित ने कागज की एक पर्ची निकाली और गोलू को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब दो लोग झगड़ रहे हो तो वहां खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। गोलू खुशी खुशी घर पहुंचा और अपने पिता को कागज की पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं एक पैसे के अकल खरीद कर लाया हूँ। सेठ धनीराम ने पर्ची पढ़ी और तमतमा कर बोले, मूर्ख, एक पैसे में यह क्या लाया है? यह बात तो सभी जानते हैं, तुमने मेरा एक पैसा डुबा दिया। सेठ धनीराम तुरंत सौदागर अंकित की दुकान पर पहुंचा और अंकित को बुरा भला कहते हुए बोला, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा एक पैसा वापस करो। पैसे क्यों वापस करूं? माल दिया है, पैसे लिया है। ठीक है, यह लो अपना कागज का फटा हुआ टुकड़ा, जिसे माल कह रहे हो। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा माल, यह लो। यह कहते हुए सेठ धनीराम उसकी पर्ची वापस करने लगा। पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो। अगर पैसे वापस चाहिए तो आपको एक कागज पर लिखकर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। सेठ धनीराम ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिया और अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न हो गया। समय बीतता गया। उस शहर के राजा की दो रानियां थीं। एक दिन दोनों रानियों की दासियां बाजार गई। वहां उनका झगड़ा हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे। उन्हीं में सेठ धनीराम का बेटा गोलू भी था। झगड़ा बढ़ता देख सारे लोग एक एक कर वहां से चले गए, मगर सेठ धनीराम का लड़का गोलू करारनामे के अनुसार वहां से जा नहीं सकता था। वह अकेले ही खड़ा रह गया। बस फिर क्या था, दोनों दासियों ने उन्हें अपना अपना गवाह बना लिया। जब झगड़े की बात राजा रानियों तक पहुंची तो उन्होंने सेठ धनीराम और गोलू को राज दरबार में बुलाए। दोनों रानियों ने गोलू से कहा,
कि वह अपने पक्ष में गवाही दे। फिर धनीराम और गोलू के तो होश ही उड़ गए। वे सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर अंकित के पास पहुंचे और बोले, हमें किसी तरह बचा लीजिए। अंकित ने कहा, मैं 500 रुपये लूंगा। ठीक है, ये लो 500 रुपये। धनीराम ने तुरंत 500 रुपये निकालकर अंकित को दे दिए। बुद्धि के सौदागर अंकित ने उपाय बताया। देखो, जब गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो पागलों की तरह व्यवहार करना। गोलू ने वैसा ही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। इसी तरह की 1-2 घटनाएं और हो गई। बुद्धि के सौदागर अंकित की चर्चा राजा के कानों में भी पड़ी। राजा ने उन्हें बुलाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? अंकित ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, जी जी हुजूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1 लाख रुपए की है। राजा बोले, तुम्हें 1 लाख रुपए ही दिए जाएंगे, तुम पहले बुद्धि तो दो। अंकित ने एक पर्ची राजा को दे दी। राजा ने पर्ची खोलकर पढ़ना शुरू किया। पर्ची में लिखा था, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गए। राजा के एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और उनकी दवा में विष मिलाकर ले आया। राजा ने दवा का प्याला अभी मुंह के पास रखा ही था कि उस पर खुदे शब्द पर उसकी नजर पड़ी, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। यह पढ़कर राजा ने प्याला नीचे रखा और दवा को देखकर सोच में डूब गए कि यह दवा पीनी चाहिए या नहीं। राजा को सोच में देखकर वैद्य और मंत्री को लगा कि उसका भांडा फूट गया है। वे दोनों डर गए और राजा से क्षमा मांगने लगे। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा ने तुरंत सिपाही को बुलाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया और बुद्धि के सौदागर अंकित को बुलाकर इनाम में खूब सारा धन दिया और उन्हें अपना मंत्री बना लिया। टू बी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।